ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान। पार्ट 7। बाप दादा द्वारा दिए गए स्वमान। मैं बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहने वाली विशेष आत्मा हूँ। अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेले नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आवे तो बाप दादा की स्मृति रखते अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो तो हल्के हो जाएंगे, क्योंकि बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो। बड़ों पर ही बोझ रखते हैं। बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे। फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। दिन रात 24 ही घंटे मन से डांस करते रहेंगे। देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना, देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। जैसे दिखाते हैं देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1981। अगला स्वमान है मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है, तो सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती, और पाप वहाँ होता है जहाँ बाप की याद नहीं होती। बाप है तो पाप नहीं, पाप है तो बाप नहीं, तो सदा कौन रहता है? पाप खत्म हो गया ना। जब पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, यह दृढ़ संकल्प करो। जो समझते हैं आज से पाप को स्वप्न में भी संकल्प में भी नहीं आने देंगे, वह हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प की तिली से 21 जन्मों के लिए पाप कर्म खत्म। बाप दादा भी ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को मुबारक देते हैं। यह भी कितना भाग्य है जो स्वयं बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। इसी स्मृति में सदा खुश रहो और सबको खुश बनाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1981। अगला स्वमान है मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। बाप दादा बच्चों को पहला पहला टाइटल देते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। बाप दादा द्वारा मिला हुआ टाइटल स्मृति में रहता है। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना मायाजीत बनेंगे। तो स्वदर्शन चक्र चलाते रहते हो। स्वदर्शन चक्र चलाते चलाते कब स्व के बजाय प्रदर्शन चक्र तो नहीं चल जाता। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी अभी बने हो।
जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते वही भविष्य राज्य अधिकारी बन सकते हैं। राज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्मेंद्रिय द्वारा जो कर्म कराने चाहे वह करा सके, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। कभी आंखें वह मुख धोखा तो नहीं देते। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्रिय कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकती। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1981। अगला स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। जो कुछ भी ड्रामा में होता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। अगर यह स्मृति में सदा रहे तो कमाई जमा होती रहेगी। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। अगर स्मृति रहे कि यह संगम युग कल्याणकारी युग है, बाप भी कल्याणकारी है, तो श्रेष्ठ स्टेज बनती जाएगी। चाहे बाहर की रीति से नुकसान भी दिखाई दे, लेकिन उस नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा निश्चय हो। जब बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। अभी पेपर बहुत आएंगे, उसमें क्या क्यों का क्वेश्चन न उठे। कुछ भी होता है होने दो। बाप हमारा, हम बाप के, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बात बदल जाए लेकिन आप न बदलो, यह है निश्चय। कभी भी माया से परेशान तो नहीं होते हो। कभी वातावरण से, कभी घर वालों से, कभी ब्राह्मणों से परेशान होते हो। अगर अपने शान से परे होते तो परेशान होते हो। शान की सीट पर रहो। साक्षीपन की सीट शान की सीट है। इससे परे न हो तो परेशानी खत्म हो जाएगी। प्रतिज्ञा करो कि कभी भी कोई बात में न परेशान होंगे न करेंगे। जब नॉलेजफुल बाप के बच्चे बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए, तो परेशान कैसे हो सकते। संकल्प में भी परेशानी न हो। क्यों शब्द को समाप्त करो। क्यों शब्द के पीछे बड़ी क्यों है। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मार्च 1981। अगला स्वमान है, मैं दिल तख्त नसीम आत्मा हूँ। अपने को सदा दिल तख्त नसीम समझते हो। यह दिल तख्त सारे कल्प में सिवाय इस संगम युग के कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता। दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है। जिसकी दिल सदा एक दिलाराम बाप के साथ है। एक बाप दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तख्त। तो किस स्थान पर रहते हो। अगर तख्त छोड़ देते हो तो फांसी के तख्ते पर चले जाते। जन्म जन्मांतर के लिए माया की फांसी में फंस जाते हो। या तो है बाप का दिल तख्त या है माया की फांसी का तख्त। तो कहाँ रहना है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, अपना शरीर भी नहीं। अगर देह याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। जरा संकल्प रूप में भी अगर सूक्ष्म धागा जुटा हुआ होगा तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी रस्सी न हो। सदा मुक्त रहो, तब औरों को भी मुक्त कर सकेंगे। आजकल सारी दुनिया माया के जाल में फंसकर तड़प रही है। उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को मुक्त होना पड़े। सूक्ष्म संकल्प में भी बंधन न हो। जितना निर्बंधन होंगे उतना वो अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। बंधन होगा
तो ऊंचा चाहते भी नीचे आ जाएंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1981। अगला स्वमान है, मैं परमात्मा द्वारा चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सभी अपने को इस विश्व के अंदर सर्व आत्माओं में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। यह समझते हो कि स्वयं बाप ने हमें अपना बनाया है। बाप ने विश्व के अंदर से कितनी थोड़ी आत्माओं को चुना और उनमें से हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह संकल्प करते ही क्या अनुभव होगा? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे अनुभव करते हो? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है वह सुना है। प्रैक्टिकल का अनुभव है वह सिर्फ नॉलेज है, क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ। समझ का अर्थ ही है अनुभव में लाना। सुनना सुनाना अलग चीज है, अनुभव करना और चीज है। यह श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनने का। द्वापर से अनेक प्रकार की ज्ञान सुने और सुनाए। जो आधा कल्प किया वह अभी भी किया तो क्या बड़ी बात। यह नई जीवन, नया युग, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान, तो इसकी नवीनता ही तब है जब अनुभव में लाओ। एक एक शब्द आत्मा, परमात्मा, चक्र, कोई भी ज्ञान का शब्द अनुभव में आए, रियलाइजेशन हो। आत्मा की यह अनुभूति हो, परमात्मा का अनुभव हो, इसको कहा जाता है नवीनता। नया दिन, नई रात, नया परिवार, सब कुछ नया, ऐसे अनुभव होता है। भक्ति का फल अभी ज्ञान मिल रहा है, तो ऐसे ज्ञान के अनुभवी बनो, अर्थात स्वरूप में लाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1981। अगला स्वमान है, मैं विजयी रत्न हूँ। सदा विजयी रत्न हो ना। विजय का झंडा पक्का है ना। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह मुख का नारा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। कल्प कल्प के विजयी है। अब की बार नहीं, हर कल्प के अनगिनत बार के विजयी है। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं। हार के अंदर दुख की लहर होती है। सदा विजयी जो होंगे वह सदा खुश रहेंगे। कभी भी किसी सर्कमस्टांस में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। दुखी की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए, तो दुख की लहर कैसे आ सकती? विजय का झंडा सदा लहराता रहे, नीचे ना हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1981। अगला स्वमान है, मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो। बाप दादा के सिकिलधे बच्चे हो, तो सिकिलधे बच्चों को माँ बाप सदा ऐसे स्थान पर बिठाते हैं जहाँ कोई भी तकलीफ न हो। बाप दादा ने आप सिकिलधे बच्चों को कौन सा स्थान बैठने के लिए दिया है? दिल तख्त। कितना बड़ा है। इस तख्त पर बैठकर जो चाहो वह कर सकते हो। तो सदा तख्त नसीन रहो, नीचे नहीं आओ। जैसे फौरन में जहाँ जहाँ गलीचे लगा देते हैं कि मिट्टी ना लगे। बाप दादा भी कहते हैं, देह भान की मिट्टी में मैले न हो जाओ, इसलिए सदा दिल तख्त नसीन रहो। जो अभी दिल तख्त नसीन होंगे वही भविष्य में भी तख्त नसीन बनेंगे। तो चेक करो कि सदा तख्त नसीन रहते हैं या उतरते चढ़ते हैं। तख्त पर बैठने के अधिकारी भी कौन बनते? जो सदा डबल लाइट रूप में रहते हैं। अगर जरा भी भारीपन आया तो तख्त से नीचे आ जाएंगे। तख्त से नीचे आए तो माया से सामना करना पड़ेगा। तख्त नशीन है
तो माया नमस्कार करेगी। बाप दादा द्वारा बुद्धि के लिए जो रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है, उसे हजम करते रहो तो कभी भी कमजोरी आ नहीं सकती, माया का वार हो नहीं सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 मार्च 1981। अगला स्वमान है, मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। सदा अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो? किसी भी प्रकार का बंधन तो नहीं महसूस करते? नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो? नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना? नॉलेजफुल बंधन में कैसे रह सकते हैं? जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन यह दोनों इकट्ठा कैसे हो सकते? नॉलेजफुल अर्थात निर्बंधन, बीती सो बीती। जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो? जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो बंधन कैसे हो सकता? ब्रह्मा बाप निर्बंधन है तो बच्चे बंधन में कैसे रह सकते? इसलिए सदा यह स्मृति में रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल है, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 मार्च 1981। अगला स्वमान है, मैं सफलता मोद आत्मा हूँ। सदा सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इतना नशा रहता है। सफलता होगी या नहीं होगी यह क्वेश्चन ही नहीं। सफलता मूर्त है, ऐसे नशा रहता है। मास्टर शिक्षक होना, जैसे बाप शिक्षक की क्वालिफिकेशन है, वैसे मास्टर शिक्षक की भी होगी ना। बाप समान बने होना। हाँ, यह हाँ हाँ के गीत अच्छा गाती है। इससे सिद्ध है कि यह बाप के गुण सभी को सुनाकर डांस करती कराती है। कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कुमार और कुमारियां त्याग कर तपस्वी आकर बने हैं। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। कितने जन्म आपने माला सिमरण की, अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरण करते हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला सिमरण करते हैं? अमृत वेले। तो जिस समय बाप माला सिमरण करते, उस समय आप सो तो नहीं जाते हो। शक्तियाँ तो सोने वालों को जगाने वाली है, खुद कैसे सोएगी? रिजल्ट अच्छी है, सर्टिफिकेट मिलना भी लक है। ऑस्ट्रेलिया वालों को अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है। अपनी फुलवाड़ी को निश्चय और हिम्मत की जल से सींचते रहने से बुद्धि को पाते रहेंगे, बुद्धि होती रहेगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 मार्च 1981। अगला स्वमान है, मैं बाप दादा के समीप रत्न हूँ। सदा स्वयं बाप के समीप रत्न समझते हो? समीप रत्न की निशानी क्या होगी? समीप अर्थात समान, समीप अर्थात संग में रहने वाले। संग में रहने से क्या होता है? वह रंग लग जाता है ना। जो सदा बाप के समीप अर्थात संग में रहने वाले हैं, उनको बाप का रंग लगेगा तो बाप समान बन जाएंगे। समीप अर्थात समान, ऐसे अनुभव करते हो? हर गुण को सामने रखते हुए चेक करो कि क्या क्या बाप समान है। हर शक्ति को सामने रख चेक करो कि किस शक्ति में समान बने हैं। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सदा यह टाइटल याद रहता है। सर्वशक्तियां आ गई अर्थात विजयी हो गए
फिर कभी भी हार हो नहीं सकती। जो बाप के गले का हार बन गए, उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती। तो सदा यह स्मृति में रखो कि मैं बाप के गले का हार हूँ। इससे माया से हार खाना समाप्त हो जाएगा। हार खिलाने वाले होंगे, खाने वाले नहीं। ऐसा नशा रहता है। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। महावीर ने क्या किया? लंका को जला दिया। खुद नहीं जला, पूंछ द्वारा लंका जलाई। तो लंका को जलाने वाले महावीर होना। माया अधिकार समझ कर आए, लेकिन आप उसके अधिकार को खत्म कर अधीन बना दो। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी था, अपने को सेवक समझता था। तो यहाँ जो सदा सेवाधारी है, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा राम बसता था ना। एक राम दूसरा न कोई। तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में न हो। अपने देह की स्मृति भी दिल में नहीं। सुनाया ना कि देह भी पर है। जब देह ही पर हो गई, तो दूसरा दिल में कैसे आ सकता? अव्यक्त वाणी की डेट है 7 अप्रैल 1981। अगला स्वमान है, मैं बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूँ। सदा स्वयं को शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा का हर संकल्प शक्तिशाली होगा। हर संकल्प में सेवा समाई हुई हो। हर बोल में बाप की याद समाई हो। हर कर्म में बाप जैसा चरित्र समाया हुआ हो। तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा अपने को अनुभव करते हो। मुख में भी बाप, स्मृति में भी बाप और कर्म में भी बाप के चरित्र। इसको कहा जाता है बाप समान शक्तिशाली। ऐसे है एक शब्द बाबा, लेकिन यह एक ही शब्द जादू का शब्द है। जैसे जादू में स्वरूप परिवर्तन हो जाता, वैसे एक बाप शब्द समर्थ स्वरूप बना देता है। गुण बदल जाते, कर्म बदल जाते, बोल बदल जाते। यह एक शब्द जादू का शब्द है। तो सभी जादूगर बने हो ना। जादू लगाना आता है ना। बाबा बोला और बाबा का बनाया, यह है जादू। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 अप्रैल 1981। अगला स्वमान है, मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हूँ। सदा यह नशा रहता है कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही कल्प कल्प होंगे। कल्प पहले का नजारा ऐसे ही स्पष्ट स्मृति में आता है। आज ब्राह्मण है, कल देवता बनेंगे। हम ही देवता थे, यह नशा रहता है। हम सो हम, यह मंत्र सदा याद रहता है। इसी एक नशे में रहो तो सदा जैसे नशे में सब बातें भूल जाती है, संसार ही भूल जाता है, ऐसे इसमें रहने से यह पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाएगी। ऐसी अपनी अवस्था अनुभव करते हो तो सदा चेक करो, आज ब्राह्मण कल देवता, यह कितना समय नशा रहा। जब व्यवहार में जाते तो भी यह नशा कायम रहता कि हल्का हो जाता है। जो जैसा होता है उसको वह याद रहता है। जैसे प्रेसिडेंट है, वह कोई भी काम करते यह नहीं बोलता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आप भी सदा अपनी पोजीशन याद रखो। इससे सदा खुशी रहेगी, नशा रहेगा, सदा खुमारी चढ़ी रहेगी। हम ही देवता बनेंगे। अभी भी ब्राह्मण चोटी है, ब्राह्मण तो देवताओं से भी उच्च है। इस नशे का माया कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन तोड़ न सके। माया आती तभी है जब अकेला कर देती है।
बाप से किनारा करा देती है। डाकू भी अकेला करके फिर वार करते हैं ना, इसलिए सदा कंबाइंड रहो, कभी भी अकेले नहीं होना। मैं और मेरा बाबा, इसी स्मृति में कंबाइंड रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1981। अगला स्वमान है, मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। सभी अपने को महान भाग्यशाली समझते हो ना? देखो कितना बड़ा भाग्य है जो वरदान भूमि पर वरदानों की झोली भरने के लिए पहुंच गए हो। ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का है। फोटो में कोई और कोई में भी कोई। तो यह खुशी सदा रखो कि जो सुनते थे, वर्णन करते थे, फोटो में कोई में भी कोई आत्मा, वह हम ही है। इतनी खुशी है, सदा इसी खुशी में नाचते रहो। वह मेरा भाग्य। यही गीत गाते रहो और इसी गीत के साथ खुशी में नाचते रहो। यह गीत गाना तो आता है ना, वह रे मेरा भाग्य और वह मेरा बाबा, वह ड्रामा वह। यह गीत गाते रहो। बहुत लकी हो। बाप तो सदा रह बच्चों को लवली बच्चा ही कहते हैं। तो लवली भी हो, लकीएस्ट भी हो। कभी अपने को साधारण नहीं समझना, बहुत श्रेष्ठ हो। भगवान आपका बन गया तो और क्या चाहिए। जब बीज को अपना बना दिया तो वृक्ष तो आ ही गया ना। तो सदा इसी खुशी में रहो। आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुशी में नाचते रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1981। अगला स्वमान है, मैं साक्षी स्थिति द्वारा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्मा हूँ। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो, हर पाठ बजाते हो। साक्षीपन की स्टेज कायम रहती है। कभी साक्षी के बजाय पाठ बजाते बजाते पाठ में साक्षीपन की स्टेज को भूल तो नहीं जाते। तो साक्षी होगा वह कभी भी किसी पाठ में चलायमान नहीं होगा। न्यारा होगा, प्यारा भी होगा। अच्छे में अच्छा, बुरे में बुरा ऐसे नहीं होगा। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याण की वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। अगर कोई माया का विघ्न भी आता तो उसमें भी लाभ देखकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। ऐसे हो, सीट पर बैठकर खेल देखते हो। साक्षीपन है सीट। इस सीट पर बैठकर ड्रामा देखो तो बहुत मजा आएगा। सदा अपने को साक्षी की सीट पर सेट रखो, फिर वहाँ ड्रामा वहाँ, यही गीत गाते रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अप्रैल 1981। अगला स्वमान है, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। सदा अपने को रूहानी सेवाधारी समझते हो। उठते बैठते चलते फिरते सेवाधारी को सदा सेवा का ही ख्याल रहता, और यह सेवा ऐसी सहज है जो मनसा, वाचा और कर्मणा किसी से भी कर सकते हो। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है तो भी सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं भी है तो बुद्धि तो ठीक है ना। मनसा सेवा बुद्धि द्वारा ही होती है। ऐसे सदा सेवा का उमंग उत्साह व सेवा की लगन रहती है, क्योंकि जितनी सेवा करेंगे उतना यह प्रकृति भी आपकी जन्म जन्म सेवा करती रहेगी। प्रकृति दासी बन जाएगी। अभी प्रकृति दुख का कारण बन जाती है, फिर यही प्रकृति सेवाधारी बन जाएगी। सेवा करना अर्थात मेवा लेना। यह सेवा करना नहीं है,
लेकिन सर्व प्राप्ति करना है। अभी अभी सेवा की, अभी अभी खुशियों का भंडारा भरपूर हुआ। एक आत्मा की भी सेवा करेंगे तो कितना दिन उसकी खुशी का प्रभाव रहता है, क्योंकि वह आत्मा जन्म जन्म के लिए दुख से छूट गई। जन्म का भविष्य बनाया तो आपको भी उसकी खुशी होगी। ऐसे सभी का अनेक जन्म सुधारने वाले मास्टर भाग्य विधाता हो, क्योंकि उनका भाग्य बदलने के निमित्त बन जाते हो ना। गिरती कला के बदले चढ़ती कला का भाग्य हो जाता। सेवा करना अर्थात खुशी का मेवा खाना, यह ताजा फल है। डॉक्टर भी कमजोर को कहते हैं ताजा फल खाओ। जहाँ ताजा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। सदा सेवा की हिम्मत रखने वाले, विश्व परिवर्तन करने की हिम्मत रखने वाले, अपने को फर्स्ट लाने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे सदा हिम्मत रख औरों को भी निर्बल से बलवान बनाओ। बाप दादा हिम्मत रखने वाले बच्चों को सदा मुबारक देते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अप्रैल 1981। अगला स्वमान है मैं ज्ञान की भिन्न भिन्न स्मृति में रहने वाली आत्मा हूँ। सदा ज्ञान सागर की भिन्न भिन्न लहरों में लहराते रहते हो। शुरू से लेकर अब तक बाप द्वारा ज्ञान की कितनी पॉइंट्स मिली है, उसी पॉइंट्स को मनन कर सदा हर्षित रहो। जैसे ज्ञान सागर बाप ज्ञान से संपन्न है, वैसे बच्चे भी ज्ञान में संपन्न बन ज्ञान की हर पॉइंट के नशे और खुशी में रहो। अखूट पॉइंट्स मिली है, एक भी पॉइंट रोज बुद्धि में रखो और उसी के अनुभव में सदा रहो तो ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। कितना श्रेष्ठ ज्ञान और किसने दिया है, यही सदा स्मृति में रहे। भक्त आत्माएं जिसके लिए तड़प रही है, प्यासी है, उससे आप तृप्त हो गए। भक्ति की प्यास बुझ गई है ना, तो सदा यही गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 अप्रैल 1981। अगला स्वमान है मैं बाप के साथ द्वारा साक्षी स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सभी सदा साक्षी स्थिति में स्थित हो हर कर्म करते हो। जो साक्षी हो कर्म करते हैं उन्हें स्वतः ही बाप के साथीपन का अनुभव भी होता है। साक्षी नहीं तो बाप भी साथी नहीं, इसलिए सदा साक्षी अवस्था में स्थित रहो। देह से भी साक्षी, जब देह के संबंध और देह के साक्षी बन जाते हो तो स्वतः ही इस पुरानी दुनिया से साक्षी हो जाते हैं। देखते हुए, संपर्क में आते हुए सदा न्यारे और प्यारे, यही स्टेज सहज योगी का अनुभव कराती है। तो सदा साक्षी इसको कहते हैं, साथ में रहते हुए भी निर्लेप। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्माभिमानी स्टेज निर्लेप है, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे है। न्यारा अर्थात निर्लेप। तो सदा ऐसी अवस्था में स्थित रहते हो, किसी भी प्रकार की माया का वार न हो। बाप पर बलिहार जाने वाले माया के वार से सदा बचे रहेंगे। बलिहार वालों पर वार नहीं हो सकता, तो ऐसे हो ना, जैसे फर्स्ट चांस मिला है वैसे ही बलिहार और माया के वार से परे रहने में भी फर्स्ट। फर्स्ट का अर्थ ही है फास्ट जाना, तो इस स्थिति में सदा फर्स्ट। सदा खुश रहो, सदा खुश नसीब रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अक्टूबर 1981। अगला स्वमान है मैं बाप समान सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ।
जैसे बाप के गुणों का वर्णन करते हो, वैसे स्वयं में भी वे सर्वगुण अनुभव करते हो। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे ही स्वयं को भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव करते हो। हर गुण का अनुभव, सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव। जब सुख स्वरूप बन जाएंगे तो सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेगी, क्योंकि मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती है, वैसे आप ज्ञान सूर्य के बच्चों का ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें सर्व आत्माओं तक पहुंचेगी। जितने ऊंचे स्थान और स्थिति पर होंगे, उतना चारों ओर स्वतः फैलती रहेगी। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हो। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया, अभी अनुभव को बढ़ाओ। बोलना अर्थात स्वरूप बनाना, सुनना अर्थात स्वरूप बनना। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अक्टूबर 1981। अगला स्वमान है, मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। सदा खुशी के खजानों से खेलने वाले होना। खुशी भी एक खजाना है, जिस खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को माला माल बना सकते हो। आजकल विशेष किसी खजाने की आवश्यकता है, और सब है लेकिन खुशी नहीं। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है, अनगिनत खजाना मिल गया है। खुशी के खजाने में भी वैरायटी है ना। कभी किस बात की खुशी, कभी किस बात की खुशी, कभी बालकपन की खुशी तो मालिकपन की खुशी। कितने प्रकार के खुशी के खजाने मिले हैं। वो वर्णन करते हुए औरों को भी माला माल बना सकते हो। तो इन खजानों को सदा कायम रखो और सदा खजानों के मालिक बनो। सदा बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों को कार्य में लगाते रहो। बाप ने तो शक्तियां दे दी है, अब सिर्फ उन्हें कार्य में लगाओ। सिर्फ मिल गया है, इसमें खुश नहीं रहो, लेकिन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो, तो सदा माला माल अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अक्टूबर 1981। अगला स्वमान है, मैं वरदानी आत्मा हूँ। सब वरदानी आत्माएं हो ना। इस समय विशेष भारत में किसकी याद चल रही है? वरदानियों की। देवी अर्थात वरदानी, देवियों को विशेष वरदानी के रूप में याद करते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि हमें याद कर रहे हैं। अनुभव होता है, भक्तों की पुकार महसूस होती है कि सिर्फ नॉलेज के आधार से जानते हो। एक है जानना, दूसरा है अनुभव होना। तो अनुभव होता है। वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेषता कौन सी चाहिए? आप सब वरदानी हो ना। तो वरदानी की विशेषता क्या है? वे सदा बाप के समान और समीप रहने वाले होंगे। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी, तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता लेकिन सदा संपन्न स्वरूप में है। तो अगर बहुत पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थी छोटे बच्चे हैं, बाप समान नहीं। समान अर्थात संपन्न। ऐसे सदा समान रहने वाले सदा वरदानी होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अक्टूबर 1981। अगला स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती होना। निश्चय में कभी डगमग तो नहीं होते हो। अचल अडोल महावीर होना। महावीर की विशेषता क्या है? सदा अचल अडोल, संकल्प
व स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, इसको कहा जाता है अचल अडोल महावीर। तो ऐसे हो ना, जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है, जिसको अभी नहीं जानते लेकिन आगे चल करके जानते जाएंगे। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी हो करके देखो। अब यह क्यों, अब यह क्या, ऐसे नहीं। त्रिकालदर्शी होकर देखने से सदा यही संकल्प रहेगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। ऐसे ही त्रिकालदर्शी होकर चलते हो ना, सेवा के आधार मूर्त जितने मजबूत होंगे उतनी सेवा की बिल्डिंग भी मजबूत होगी। जो बाबा बोले वह करते चलो, फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। जैसे बाबा कहे वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। बाबा कहे ऐसे चलो, ऐसे रहो, जी हाजिर। ऐसे क्यों नहीं, जी हाजिर। समझा? जी हजूर व जी हाजिर। तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, उड़ते रहेंगे, क्योंकि हल्के हो जाएंगे ना। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 अक्टूबर 1981। अगला स्वमान है, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ। अपने को सदा विश्व के अंदर कोटों में कोई, कोई में भी कोई, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह हमारा ही गायन है। एक होता है ज्ञान के आधार पर जानना, दूसरा होता है किसी का अनुभव सुनकर उस आधार पर मानना, और तीसरा होता है स्वयं अनुभव करके महसूस करना। तो ऐसे महसूस होता है कि हम कल्प पहले वाली कोटों में से कोई में से कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसी आत्माओं की निशानी क्या होगी? ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं सदा बाप क्षमा के पीछे परवाना बन फिदा होने वाली होगी। चक्र लगाने वाली नहीं। आए, चक्र लगाया, थोड़ी सी प्राप्ति की, ऐसे नहीं, लेकिन फिदा होना अर्थात मर जाना। ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाप का बनना है। जो जलता है वही बनता है। जलना अर्थात परिवर्तन होना। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 अक्टूबर 1981। अगला स्वमान है, मैं सृष्टि ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी हूँ। सदा अपने को इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी समझकर चलते हो। जो हीरो पार्टधारी होते हैं उनको हर कदम पर अपने ऊपर अटेंशन रहता है। उनका हर कदम ऐसा उठता है जो सदा वाह वाह करे, वंस मोर करे। अगर हीरो पार्टधारी का कोई भी एक कदम नीचे ऊपर हो जाता है तो वह हीरो नहीं कहला सकता। तो आप सभी डबल हीरो हो, हीरो विशेष पार्टधारी भी हो और हीरो जैसा जीवन बनाने वाले भी। तो ऐसा अपना स्वमान अनुभव करते हो। एक है जानना और दूसरा है जानकर चलना। तो जानते हो व जानकर चलते हो तो सदा अपने हीरो पार्ट को देख हर्षित रहो। वह ड्रामा और वह मेरा पार्ट। अगर जरा भी साधारण कर्म हुआ तो हीरो नहीं कहला सकते। जैसे बाप हीरो पार्टधारी है तो उनका हर कर्म गाया और पूजा जाता है। ऐसे बाप के साथ जो सहयोगी आत्माएं हैं, उन्हों का भी हीरो पार्ट होने के कारण हर कर्म गायन और पूजन योग्य हो जाता है। तो इतना नशा है या भूल जाता है? आधा कल तो भूले, अभी भी भूलना है क्या? अब तो याद स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने के बाद कभी भूल नहीं सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1981। अगला स्वमान है,
मैं परमात्मा बाप की स्नेही और सहयोगी आत्मा हूँ। सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर बाप के साथ स्नेही और सहयोगी आत्माएं हैं, ऐसा समझकर चलते हो। हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है। यह ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है। जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंचा समझते हैं, लेकिन आपका पाठ, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है, तो कितना श्रेष्ठ पाठ हो गया, ऐसे समझते हो। पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकारी बनने की इच्छा व संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे, असंभव समझते थे। लेकिन अभी जो असंभव बात थी वह संभव और साकार हो गई। तो यह स्मृति रहती है, सदा रहती है व कभी कभी। अगर कभी कभी रहती है तो प्राप्ति क्या करेंगे? कभी कभी राज्य मिलेगा, कभी राजा बनेंगे, कभी प्रजा बनेंगे। जो सदा के राजयोगी है वही सदा के राजे हैं। अधिकार तो अविनाशी और सदा काल है। जितना समय बाप ने गारंटी दी है, आधा कल्प उसमें सदा काल राज्य पद की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन राजयोगी नहीं तो राज्य भी नहीं। जब चांस सदा का है तो थोड़े समय का क्यों लेते? अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अक्टूबर 1981। अगला स्वमान है, मैं महान आत्मा हूँ। सदा अपने को महावीर अर्थात महान आत्मा समझकर चलते हो। किसके बने हैं और क्या बने हैं, सिर्फ यह भी सोचो तो कभी भी व्यक्त भाव में नहीं आ सकते। व्यक्त भाव से ऊपर रहो, अर्थात फरिश्ते बन सदा ऊपर उड़ते रहो। फरिश्ते नीचे नहीं आते, धरती पर पांव नहीं रखते। यह व्यक्त भाव ही देह की धरनी है। तो जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरनी में कैसे आ सकते? फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले। तो सभी उड़ता पंछी हो, पिंजड़े वाले तो नहीं हो ना। आधा कल तो पिंजरे के थे, अब उड़ते पंछी हो गए, स्वतंत्र हो गए। नीचे की आकर्षण अभी खींच नहीं सकती। नीचे होंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सभी उड़ता पंछी हो ना। पिंजरा खत्म हो गया, चाहे कितना भी सुंदर पिंजरा हो, लेकिन है तो बंधन ना। यह अलौकिक संबंध भी सोने का पिंजरा है, इसमें भी नहीं फंसना। स्वतंत्र तो स्वतंत्र, सदा बंधन मुक्त रहने वाली ही जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 22 अक्टूबर 1981। अगला स्वमान है, मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सभी अपने को बाप के स्नेही और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना। सदा यह नशा रहता है कि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि बाप के साथ पाठ बजाने वाली है। सारे चक्र के अंदर इस समय बाप के साथ पाठ बजाने के निमित्त बने हो। ऊंचे से ऊंचा पाठ बजाने के निमित्त बने हो। ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ पाठ बजाने वाले कितनी ऊंची आत्माएं हो गई। लौकिक में भी कोई पद वाले के साथ काम करते हैं, उनको भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी कितना नशा रहता। तो आप किसके साथ हो? ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ। और फिर उसमें भी विशेषता यह है कि एक कल्प के लिए नहीं, अनेक कल्प यह पाठ बजाया है और सदा बजाते ही रहेंगे, बदली नहीं हो सकता। ऐसे नशे में रहे तो सदा निर्विघ्न रहेंगे। कोई विघ्न तो नहीं आता है ना। वायुमंडल का, वाइब्रेशन का, संग का कोई विघ्न तो नहीं है। कमल पुष्प के समान हो
कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारा। बाप का कितना प्यारा बना हूँ, उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा न्यारा है, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उनकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः सदा याद आती है ना, तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है। एक बार बाप के नहीं बने हो, कल्प कल्प बने हो, तो ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझते तो भूल नहीं सकते। यह नहीं सोचना पड़ेगा कि याद कैसे करें, लेकिन भूले कैसे, यह आश्चर्य लगेगा। तो नाम अधर कुमार है, लेकिन हो तो ब्रह्मा कुमार ना। ब्रह्मा कुमार सदा नशे और खुशी में रहेंगे, तो सभी निश्चय बुद्धि विजयी होना। अधर कुमार तो अनुभवी कुमार है, सब अनुभव कर चुके। अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते। पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी। एक एक अधर कुमार अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। यह है विश्व कल्याणकारी ग्रुप। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं रूहानी नशे में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा रूहानी नशे में स्थित रहते हो। रूहानी नशा अर्थात आत्मा अभिमानी बनना। सदा चलते फिरते आत्मा को देखना, यही है रूहानी नशा। रूहानी नशे में सदा सर्व प्राप्ति का अनुभव सहज ही होगा। जैसे स्थूल नशे वाले भी अपने को प्राप्तिवान समझते हैं, वैसे यह रूहानी नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। इस नशे में रहने से सर्व प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। दुख और अशांति को विदाई हो जाती है। जब सदाकाल के लिए सुखदाता के, शांतिदाता के बच्चे बन गए, तो दुख अशांति को विदाई हो गई ना। अशांति का नाम निशान भी नहीं। शांति के सागर के बच्चे अशांत कैसे हो सकते? रूहानी नशा अर्थात दुख और अशांति की समाप्ति, उसकी विदाई का समारोह मना दिया, क्योंकि दुख अशांति की उत्पत्ति होती है अपवित्रता से। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो गए। जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं, वह स्वयं भी तो पावन होंगे ना। जो पावन पवित्र आत्माएं हैं, उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं हो। विश्व में महान आत्माएं हैं, क्योंकि बाप के बन गए। सबसे बड़े से बड़ी महानता है पावन बनना। इसलिए आज भी इसी महानता के आगे सिर झुकाते हैं। वह जड़ चित्र किसके हैं? अभी मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे? किसकी पूजा हो रही है? स्मृति में आता है कि यह हमारी ही जड़ चित्र है। ऐसे अपने को महान आत्मा समझकर चलो। ऐसे दिव्य दर्पण बनो, जिसमें अनेक आत्माओं को अपनी असली सूरत दिखाई दे। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा हूँ। सदा चढ़ती कला में जा रहे हो। हर कदम में चढ़ती कला के अनुभवी। संकल्प, बोल, कर्म, संपर्क और संबंध, सब में सदा चढ़ती कला, क्योंकि समय ही है चढ़ती कला का, और कोई भी युग चढ़ती कला का नहीं है। संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। तो जैसा समय, वैसा ही अनुभव होना चाहिए। जो सेकंड बीता, उसके आगे का सेकंड आया, तो चढ़ती कला। ऐसे नहीं 2 मास पहले जैसे थे, वैसे ही अभी हो।
हर समय परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन भी चढ़ती कला का। किसी भी बात में रुकने वाले नहीं। चढ़ती कला वाले रुकते नहीं हैं, वे सदा औरों को भी चढ़ती कला में ले जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व सेवा करने वाली महान आत्मा हूँ। आवाज से परे जाने की युक्ति जानते हो? अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। शरीर है तो आवाज है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, इसके अनुभवी होना। साइलेंस की शक्ति द्वारा सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। साइंस की शक्ति से विनाश, साइलेंस की शक्ति से स्थापना। तो ऐसे समझते हो कि हम अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं। हम ही स्थापना के कार्य के निमित्त है, तो स्वयं साइलेंस रूप में स्थित रहेंगे, तब स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अगर स्वयं हलचल में आते तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता। विश्व में सबसे प्यारे से प्यारी चीज है शांति अर्थात साइलेंस। इसके लिए ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। और आप समझते हो, साइलेंस तो हमारा स्वधर्म है। आवाज में आना जितना सहज लगता है, उतना सेकंड में आवाज से परे जाना, यह अभ्यास है। साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो। कैसे भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो, तो अशांत भी शांत हो जाए। शांति स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी शांति के दाता बनो। भक्त लोग शांति देवा कहकर याद करते हैं ना। देव यानी देने वाले। जैसे बाप की महिमा है शांति दाता, वैसे आप भी शांति देवा हो। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। जहाँ शांति होगी वहाँ सब बातें होगी। तो सभी शांति देवा हो। अशांत के वातावरण में रहते स्वयं भी शांत स्वरूप और सबको शांत बनाने वाले। जो बाप दादा का काम है वही बच्चों का काम है। बाप दादा अशांत आत्माओं को शांति देते हैं, तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 नवंबर 1981। अगला स्वमान है, मैं विश्व को सर्वशक्तियों की किरणें देने वाला मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्वशक्तियों की किरणें देना। सभी विश्व कल्याणकारी बन विश्व को सर्वशक्तियों की किरणें दे रहे हो। मास्टर ज्ञान सूर्य होना। तो सूर्य क्या करता है? अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है। तो आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्वशक्तियों को किरणें विश्व में देते रहते हो। सारे दिन में कितना समय इन सेवा में देते हो? ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य ही यही है, बाकी निमित्त मात्र। ब्राह्मण जीवन का जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए। तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहते हो। जो इस कार्य में तत्पर होंगे वह सदा निर्विघ्न होंगे। विघ्न तब आते हैं जब बुद्धि फ्री होती है। सदा बिजी रहो तो स्वयं भी निर्विघ्न और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक के पास विघ्न कभी भी आ नहीं सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 नवंबर 1981। ओम शांति।